अभी कुछ दिन पहले ही तो रोहित भाई ने फिटनेस के लिए 10 किलो वेट लूज किया था और अब वेट के साथ साथ कैप्टनसी भी लूज कर दी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हो गई है, जिसमें इंडियन टीम को एक नया ओडीआई कैप्टन मिल गया है शुभमन गिल के रूप में। यानी रोहित शर्मा की ओडीआई कैप्टनसी की जर्नी यहीं पर होती है दी एंड। इसका मतलब इस फोटो में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी भी होगी, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब शायद नहीं जुड़ पाएगी। एज अ कैप्टन ना सही, लेकिन एज अ प्लेयर तो भी आ सकती है। फिंगर्स क्रॉस्ड। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड में कई और भी चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसमें से कई बड़े प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनकी सिलेक्शन तो ऑब्वियस थी वो टीम में नहीं है। तो आओ डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए इंडिया की स्क्वाड कैसी दिखेगी। तो इस ऑस्ट्रेलिया टूर में पहले 3 ओडीआई मैचेस होंगे और फिर 5 T20I मैचेस, और इन 3 ओडीआई मैचेस में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली एक लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक करने वाले हैं। ओडीआई टीम में जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है वो है शुभमन गिल एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर एज वाइस कैप्टन, अक्षर पटेल, KL राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल। आई नो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से ओडीआई जर्सीज में खेलते हुए दिखेंगे, और ऐसा बहुत लंबे टाइम बाद होने वाला है जब ये दोनों ओडीआई टीम में खेल रहे होंगे किसी तीसरे प्लेयर की कैप्टनसी के अंडर। क्योंकि जब लास्ट टाइम रोहित शर्मा और विराट कोहली एज अ बैट्समैन किसी कैप्टन के अंडर खेला करते थे वो तब था जब ये MS धोनी की कैप्टनसी में इंडिया की ओडीआई स्क्वाड में खेलते थे। आई नो, थाला फॉर अ रीजन। अब उसके डायरेक्ट बाद ये दोनों शुभमन गिल की कैप्टनसी में खेलते दिखेंगे। वैसे यहाँ ऑब्वियसली सवाल तो बनता है कि रोहित शर्मा ने ऐसा गलत क्या करा है कि उनसे ओडीआई कैप्टनसी छीन ली गई है। कि दूसरे फॉर्मेट्स में आप चाहे रोहित शर्मा पे किसी भी तरह का सवाल उठाओ, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा की कोई टक्कर ही नहीं है बॉस। आस पास भी नहीं आता कोई प्लेयर, ना एज अ बैट्समैन ना एज अ कैप्टन। जिन 56 ओडीआई मैचेस में रोहित शर्मा ने इंडिया की कैप्टनसी करी है उसमें से 42 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। यानी कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया का विनिंग परसेंटेज रहा है 75%, विच इज ट्रूली अनबिलीवेबल। इतना किसी भी और इंडियन कैप्टन का नहीं रहा है। वहीं पर अगर हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी का रिकॉर्ड आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखें तो वो तो बिल्कुल लेजेंडरी है। अगर हम पिछले सिर्फ 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स देखें जिनमें रोहित शर्मा इंडिया की कैप्टनसी कर रहे थे, तो उन तीनों टूर्नामेंट्स में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी, और वो भी 23 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। उसी की वजह से तो खड़ा हूँ आज भी वहीं, हम सब जानते हैं यार। रोहित शर्मा से इस पॉइंट पर कैप्टनसी लेने का मतलब यही है कि बीसीसीआई ने ओडीआई फॉर्मेट में भी उनके साथ फ्यूचर देखना बंद कर दिया है। अब होगा ये कि आने वाली टूर्नामेंट्स में अगर रोहित शर्मा की फॉर्म कहीं पे भी डिप होगी तो उसको वो एक्सक्यूज़ बनाकर उन्हें ड्रॉप कर देंगे, और इसमें ना रोहित शर्मा ना उनके फैंस कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एज अ कैप्टन तो किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पर खेल रहे होंगे और उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे तो फिर आई गेस BCCI would be left with no choice। यहाँ से एक मिरेकल ही होगा अगर 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ओडीआई टीम में सर्वाइव कर पाए तो। When you know Rocco are going to retire after Australia series, but you just can't prove it। वैसे रोहित शर्मा की सैकिंग से याद आया कि एक कैप्टन था जो सेलेक्टर्स को ही सैक कर देता था। अरे भैया बहुत स्मार्ट लग रहा है, अभी कराएगा हरामी टाइप लग रहा है। रोहित शर्मा की सैकिंग का मतलब यही है कि दिस इज ट्रूली द एंड ऑफ एन एरा। लेकिन हाँ, जब भी एक एरा एंड होती है तो साथ ही एक नई एरा की शुरुआत भी होती है, और ये अनडाउटेडली शुभमन गिल का एरा चल रहा है। शुभमन गिल को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के 2 साल पहले कैप्टनसी दे दी गई है। इसी सोच के साथ कैप्टनसी दी गई है कि भाई तुम्हारे पास 2 साल हैं, अपने हिसाब से टीम बनाओ, अपने हिसाब से टीम चलाओ, और 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप बस टीम को जिता के दो। वैसे अब शुभमन गिल टेस्ट के तो कैप्टन थे ही, अब ओडीआई के भी बन गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि सूर्या भाई की कुर्सी पर भी थोड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि वहां पे भी वो वाइस कैप्टन है, और अगर सूर्या भाई ने जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं वैसी परफॉर्मेंस रखी तो शायद शुभमन गिल इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी बन जाएंगे। वैसे आपको नहीं लगता कि शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर डाला जा रहा है? क्योंकि यार इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी वाले प्लेयर्स उनकी कैप्टनसी में खेलेंगे और उसके बाद भी उनको दोनों या फिर तीनों फॉर्मेट्स में अगर कैप्टन बना दिया जाए तो क्या वो इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? और अगर उसकी वजह से उनकी बैटिंग पे इफेक्ट आया तो फिर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एक अच्छी चीज जो इस स्क्वाड सिलेक्शन में मुझे दिखी वो थी कि श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बना दिया गया है ओडीआई टीम का, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल में जब उनको टेस्ट टीम में नहीं सेलेक्ट किया जा रहा था, T20I टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था,
तो हम सब सरपंच साहब के लिए जस्टिस मांग रहे थे और हम सबको डर भी था कि कहीं बीसीसीआई फिर से उनको मिसट्रीट ना कर दे या फिर उनका वो जो भी पीक फॉर्म चल रही है वो वेस्ट ना हो जाए। लेकिन फाइनली उनको ओडीआई टीम में वाइस कैप्टन बना दिया गया है, तो इसका मतलब ये तो है कि अगले 2 साल तो श्रेयस अय्यर ओडीआई टीम से ड्रॉप नहीं होने वाले हैं। थैंकफुली हमारे सरपंच साहब के साथ अब थोड़ा जस्टिस हो रहा है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि भाई अगले 2 सालों में श्रेयस अय्यर तबाही मचा देंगे। वैसे एंड ऑफ एन एरा की बात हो ही रही है तो एक और प्लेयर है जिनके लिए थोड़ी मुश्किल न्यूज आई है और वो है रविंद्र जडेजा। यार जडेजा ने अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही तो टेस्ट में सेंचुरी मारी थी, लेकिन जीजी भाई ने उनको कहा होगा कि बहुत अच्छी सेंचुरी मारी है, चलो अब ओडीआई टीम के बाहर चलो। जडेजा को इस ओडीआई टीम में नहीं लिया गया है जबकि उनकी रीसेंट फॉर्म कितनी तगड़ी चल रही है यार। मतलब जडेजा को अभी तो हमने एक ट्रू ऑलराउंडर के तौर पर सेलिब्रेट करना शुरू किया है और अभी हमने उनको ड्रॉप भी कर दिया है समाओ। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बीसीसीआई ने जडेजा के बियॉन्ड देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी जडेजा की एज 36 है और 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अगर ये लोग प्लान कर रहे हैं तो तब तक जडेजा की एज 38 हो जाएगी। तो अगर जडेजा को उस टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता। और क्या जडेजा के अलावा कोई दूसरा ऑलराउंडर उनकी टीम में जगह ले पाएगा? आई डाउट इट। इसके अलावा ऋषभ पंत अभी भी अपनी इंजरी की वजह से रिकवरी में है और इसीलिए ध्रुव जुरैल को उनकी जगह टीम में लिया गया है। एंड अगर ध्रुव जुरैल अपने दिए गए मौकों पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये उनके करियर के लिए एक ब्रेक थ्रू सीरीज बन सकती है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स बनाना इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। और उसी क्वालिटी की वजह से ऋषभ पंत को भी हमारी टीम का एक रिलायबल प्लेयर माना गया था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स बना रहे थे। एक और प्लेयर जिनको रेस्ट मिला है वो है जसप्रीत बुमराह और उनकी जगह टीम में आ रहे हैं हर्षित राणा। Hey, y'all, come look at this. और हर्षित राणा भाई ये कैसे हर टीम में पहुंच रहा है, एक कौन सा हैक है इसके पास जिसकी वजह से ये हर टीम में किसी तरीके से अपनी जगह बना रहा है। अभी इंडियन टीम में ऐसे 4 प्लेयर्स हैं जो इंडिया की हर फॉर्मेट की स्क्वाड में है। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा। हर्षित राणा कैसे, क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। शुभमन का समझ आता है कैप्टन है, अक्षर पटेल का समझ आता है परफॉर्मेंस है, लेकिन हर्षित राणा, मैं पक्का कह रहा हूं कि हर्षित राणा के पास गंभीर की कुछ तो करते हुए कोई ऐसी वीडियो है जिसको वो लीक करने की धमकी दे रहा है कि अगर मेरी टीम में जगह नहीं बनी तो ये वीडियो आउट है। वरना कोई रीजन ही नहीं है जिसके बाद तुम एक्सप्लेन कर सको कि बैक टू बैक हर टूर्नामेंट में हर्षित राणा की टीम में जगह कैसे बन रही है। भाई इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। टॉप 10 थिंग्स साइंस कांट एक्सप्लेन, उसमें हर्षित राणा का सिलेक्शन जोड़ दो। दूसरी तरफ इस सीरीज में 5 T20Is भी होंगे और उसके लिए तो स्क्वाड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है जो एशिया कप में खेल रही थी। बस हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से टीम से बाहर होंगे और उनकी जगह टीम में 2 नए एडिशंस होंगे, एक है वॉशिंगटन सुंदर और एक है नीतीश कुमार रेड्डी। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।